हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी का नाम है बड़े घर का दामाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। सूरजपुर में एक लड़का रहता था, मनोहर। मनोहर सिर्फ नाम का ही मनोहर नहीं था, वह सच में ही बहुत सुंदर था। कोई भी उसकी सुंदरता देखकर उसकी तारीफ करता था, पर मनोहर ज़्यादा शिक्षित नहीं था। मनोहर का परिवार एक सामान्य परिवार था। उसके माता पिता के पास ज़्यादा धन नहीं था। वह चाहते थे कि मनोहर जल्दी ही कोई काम धंधा या नौकरी शुरू कर दे, जिससे कि जल्दी ही उसका विवाह कर दिया जाए। वैसे मनोहर का विवाह उसके माता पिता ने कुसुमलता से करना तय किया हुआ था। मनोहर भी कुसुमलता को बचपन से ही जानता था और उससे विवाह भी करना चाहता था। एक बार सूरजपुर गांव में लगे मेले में मनोहर ने अपने हाथ की रेखाएं एक ज्योतिष को दिखाई। ज्योतिष ने उसका हाथ देखकर कहा कि जल्दी ही तुम एक ऊंचे घर के दामाद बनोगे। मनोहर में जल्दी से जल्दी अमीर बनने की इच्छा तो पहले से ही थी। ज्योतिष की भविष्यवाणी ने उस पर बहुत ही ज़्यादा असर डाला। कुसुमलता, जिससे मनोहर का ब्याह होना था, उसके पिता धनी नहीं थे। इस वजह से मनोहर असमंजस में पड़ गया कि कुसुमलता से विवाह किया जाए या नहीं। तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि ऊंचे घर का दामाद बनने की इच्छा है तो पहले तुम्हें खुद भी बड़ा बनना होगा। उसकी माँ ने आगे कहा, कुसुमलता से शादी करके भी तुम सुखी रह सकते हो। ज्योतिष की अंड संड बातों में आकर अपना जीवन बर्बाद मत करो। अगले ही दिन गांव का जमींदार रत्नाकर मनोहर के घर पहुंच गया। रत्नाकर पूरे गांव में सबसे ज़्यादा धनी आदमी था। उसने प्रस्ताव रखा कि मनोहर की शादी उसकी बेटी कल्पना से करवा दी जाए, क्योंकि कल्पना उसे पसंद करती है और बदले में वह उसे 3 एकड़ जमीन भी भेंट के रूप में देगा। अब यह सब सुनकर मनोहर को ज्योतिष की बात पर पूरा यकीन हो गया और उसने कल्पना से शादी करने का मन बना लिया। इधर जब कुसुमलता को यह बात पता चली तो वह बहुत ही दुखी हुई और वह मनोहर से मिलने पहुंची। कुसुमलता ने कहा, तुम तो बचपन से ही मुझसे शादी करना चाहते थे, अब तुम 3 एकड़ जमीन के लालच में मुझे छोड़ रहे हो। मनोहर ने कहा, वह बचपन की बातें थी, अब हम बड़े हो गए हैं और वैसे भी तुम्हारी आंखें बिल्ली जैसी हैं और कल्पना तुमसे भी ज़्यादा सुंदर है, इसलिए मैं उससे शादी कर रहा हूँ। कुसुमलता का चेहरा गुस्से से टमटमा रहा था। वह गुस्से में बोली, अब तुम्हें मेरी आंखें बिल्ली जैसी लग रही हैं। तुम लालची इंसान हो। मुझे बिल्ली कहने वाले, देखना एक दिन तुम खुद कुत्ते की जिंदगी बिताओगे। यह कहकर कुसुमलता आंखों में आंसू लिए हुए वहां से चली गई। मनोहर के माता पिता को जब यह बात पता चली कि कुसुमलता खुद ही मनोहर की जिंदगी से चली गई है, तो उन्होंने पंडित को बुलवाकर मनोहर और जमींदार की बेटी कल्पना की शादी तय कर दी। अगले ही दिन सहयोग की बात है कि मनोहर का एक दूर का रिश्तेदार माधव उनके घर आ पहुंचा।
बहुत सालों बाद माधव उनके घर आया था। माधव राजधानी में रहता था और वह एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसे मनोहर बहुत ही पसंद आ गया। वह चाहता था कि उसकी बेटी वंदना की शादी मनोहर से कर दी जाए। उसे पता था कि मनोहर की शादी पहले से ही कल्पना से तय कर दी गई है। फिर भी उसने मनोहर से कहा, बेटा, तुम 3 एकड़ जमीन लेकर क्या कर पाओगे? खेती करोगे? खेती का काम तो हमेशा ही मौसम पर निर्भर रहता है। कभी बारिश ना हुई तो मुसीबत, और कभी बारिश ज़्यादा हो गई तो भी दिक्कत। उसने आगे कहा, मेरी मानो तो मैं तुम्हें अपने साथ राजधानी लेकर चलूँगा और वहीं पर तुम मेरे साथ व्यापार करना। तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। बस मनोहर ने सोचा कि जमींदार से ज़्यादा धनवान तो माधव है, और फिर ज्योतिष ने भी कहा था वह किसी ऊंचे घर का दामाद बनेगा। इस नए रिश्ते के लिए वो मान गया। जब यह बात जमींदार की बेटी कल्पना को पता चली तो वह मनोहर से मिलने के लिए आई और उसने गुस्से में कहा कि मनोहर, तुमने लालच में आकर मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और नई जगह पर रिश्ता जोड़ लिया। तो मनोहर बोला, मैं लालच में नहीं आया, मुझे तो अपने से बड़ों की बात रखनी है। माधव जी हमारे बहुत ही अच्छे और पुराने रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं उनकी बात नहीं टाल सकता, और उनकी बेटी बहुत अच्छा गाती भी है। फिर जमींदार की बेटी कल्पना बोली, तुम झूठे हो, धोखेबाज हो। तब मनोहर ने खिंचते हुए कहा, कल्पना, बस करो। एक तरफ मेरी होने वाली बीवी है जो इतना अच्छा गाती है, और दूसरी तरफ तुम हो कि तुम्हारी आवाज़ मुझे गधे के रेंगने जैसी लग रही है। इतना सुनते ही कल्पना रोते हुए बोली, अब तुम्हें मेरी आवाज़ गधे जैसी लग रही है, देखना तुम अगले जन्म में गधे बनकर ही रहोगे। यह कहकर कल्पना वहां से आंखों में आंसू लिए हुए चली गई। जब मनोहर की मां को यह बात पता चली तो उसने अपने बेटे को सावधान करते हुए कहा, तुम जिससे भी शादी करना चाहते हो करो, पर इन लड़कियों के श्राप का शिकार मत बनो, यह सही नहीं है। इस पर मनोहर ने हंसते हुए कहा, माँ, वहाँ पर राजाओं जैसा जीवन मेरा इंतजार कर रहा है, तो मैं इन श्राप की परवाह क्यों करूं? इन्हें जो भी बकना है बकने दो, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी होगी। इसके बाद मनोहर के माता पिता ने अपने रिश्तेदार माधव से कहा कि लड़का लड़की की मंगनी कर दी जाए। तब माधव ने उत्तर दिया कि मंगनी की जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी शादी ही कर देते हैं। और मनोहर भी यह बात मान गया। फिर एक अच्छे मुहूर्त पर दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से की गई। शादी के कुछ दिन बाद ही मनोहर अपनी पत्नी के साथ राजधानी चला गया, अपने ससुर जी के घर। शादी के कुछ दिन बाद मनोहर के ससुर माधव जी से मिलने के लिए उनके साथी व्यापारी आए और वह दोनों आपस में बातें करने लगे, तो मनोहर भी वहां पर छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। साथ ही व्यापारी ने पूछा, तुमने अपनी बेटी ऐसे कंगाल और नकारा से क्यों ब्याह दी? माधव ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरी बेटी बहुत ही गुस्सैल है, वह छोटी छोटी बातों पर ही नाराज होती रहती है, उसका स्वभाव ही ऐसा है, और मेरे पास तो तुम्हें पता ही है अपार संपत्ति है। कंगाल से शादी हो जाने पर यह कंगाल कुत्तों की तरह भौंकता रहेगा और मेरी बेटी और मेरे घर की रखवाली करेगा, और तुम्हें पता है मेरे बड़े घर में तो काम भी बहुत सारा है।
यह कंगाल है तो गधे की तरह मेरे घर में काम भी करता रहेगा। अब तुम्हें समझ में आया क्यों मैंने मनोहर के साथ अपनी बेटी की शादी करवाई। उनकी बातें सुनकर मानो मनोहर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब वह जान गया कि इस घर में उसकी क्या जगह है। यहाँ उसकी हैसियत किसी कुत्ते या किसी गधे से ज़्यादा नहीं है। वह सोचने लगा कि उन लड़कियों के श्राप सच निकले जिनका मनोहर ने दिल दुखाया था। अब वह पछताने लगा, लेकिन पछताने से कोई फायदा नहीं था। उसके लालच का यही परिणाम होना था। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।